क्षेत्र में दिनांक 11 अप्रैल की दरमियानी रात में एक डेड बॉडी छपरा हाईवे के पास में मौजूद मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें सलीमनाबाद थाने की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पाया कि एक ट्रक में एक ड्राइवर है जो कि मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। इनिशियली वहां पर उस पूरे घटनास्थल की तस्दीक करी गई और फॉरेंसिक टीम को बुला करके जो वहाँ पर एविडेंसेस थे उसको कलेक्ट किया गया। प्रथम दृष्टया वो जानकारी निकालने पर जो मृतक था उसकी जानकारी राकेश दाहिया के नाम से निकल कर के आई, जिसके बाद लगातार राकेश दाहिया के संबंध में जानकारी एकत्रित करी गई और इसकी हत्या के संबंध में जो पीछे कारण हो सकता है उसको जानने का प्रयास किया गया, परंतु साफ तौर पे कोई भी कारण सामने ना आने पर लगातार ये मामला अंधी हत्या का बना हुआ था। इसमें ट्रक जहाँ से चला है और जहाँ जा रहा था उसके संबंध में जो रास्ते हैं वहाँ के सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ 3 लोग हैं जिन्होंने इस ट्रक वाले से लिफ्ट ली थी बिलहरी मोड़ के पास में, और उसके बाद में यहाँ पर एक ढाबे में जा करके उनके साथ में शराब का सेवन किया था। शराब का सेवन करने के बाद में ये तीनों लोगों के द्वारा ड्राइवर से पैसों की मांग करी गई थी और उसके साथ मारपीट करी गई थी। जब उसने पैसे नहीं दिए हैं तो पैसे लेने के चक्कर में, पैसे छीनने के चक्कर में उसको सिर पे हमला करके उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद ये तीनों आरोपी वहाँ से फरार हो गए। ये तीनों आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और कई अन्य चश्मदीद गवाह जिन लोगों ने इनको देखा था उनकी पहचान के माध्यम से इनको आइडेंटिफाई किया गया। जो तीनों रोहित कोल पिता राम सुजान कोल के नाम से आइडेंटिफाई हुआ है, दूसरा अमन चौबे और पंकज चौबे और तीसरा मनोज। इसमें से 2 आरोपी रोहित कोल और अमन चौबे ये दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों को गुलवारा के पास से गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों की पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड में कुछ चोरी के अपराध पाए गए हैं। इनसे पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये लोग घूम घूम करके स्टेशनों के पास में रहते हैं और ट्रेन में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और उस दिन भी इसके मोबाइल को, उसके पास उपस्थित पैसों को छीनने के उद्देश्य उन्होंने उसके ऊपर हमला किया था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकार से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो एक आरोपी है मनोज, जिसके संबंध में इन दोनों को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसकी तलाश लगातार जारी रहेगी। जल्दी उसे भी गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएंगी।